नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। यह मई मंथ का रीडिंग है, ये पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें आपके पास 2 हार्ट्स की चॉइस है और इसमें एक ये पिंक हार्ट है और एक गोल्डन हार्ट है। आपको इस वीडियो को पॉज़ करके आपको थोड़ा-सा अपने आप को टाइम देके डिसाइड करना है कि किस पर आपका अट्रैक्शन है। जिस पाइल को आप चुनना चाहते हैं तो आप उसे देखिए, उसको टाइम स्टैम्प में आपको मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है कि दोनों फाइल की तरफ का अट्रैक्शन है, आपका इंट्यूशन या आपका सोल कॉलिंग ऐसा है कि आपको दोनों देखना चाहिए, तो पॉसिबल होता है इस कंडीशन में कि दोनों फाइल्स में आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं जो आपके करंट सिचुएशन के साथ या गाइडेंस जो आपको मिलना चाहिए उसके साथ रेजोनेट करते हैं। तो हम पहले पिंक हार्ट को ले रहे हैं और हम इसका रीडिंग लेंगे कि मई के लिए जनरल एनर्जी क्या है। जिन्होंने भी पिंक हार्ट चुना है, जनरल एनर्जी फॉर द मंथ। यस, कुछ बहुत खूबसूरत आपकी ओर आ रहा है जैसा हमें दिख रहा है। एंड देखिए, ये कार्ड सेपरेटली पॉपअप हुआ है, तो कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो लोग जॉब का वेट कर रहे हैं कि उनको कोई प्रपोजल आएंगे, ऑफर्स आएंगे और कुछ इमोशनल ऑफर्स भी दिख रहे हैं। यस, पाइल 1 आपके लिए इमोशनल एंड फाइनेंशियल ऑफर्स आ रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ऑफर्स इन द सेंस कोई इंस्टीट्यूट या कोई पर्सन आपको भेज रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि आपने कुछ ट्राई किया है या कोई विश किया है, उसकी बदले में या उस एक्शन के बदले में आपको जो ये है कि कोई ऑफर प्रपोजल कुछ आ सकता है। कोई स्टेबिलिटी और कुछ पावर ऑथोरिटी फील हो रही है यहाँ पर। और जेंडर बायस नहीं है, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप फुल पावर में, ये जो पाइल है जिसका स्टार्ट ही बहुत अच्छा हुआ है, टू एसेस क्लियर विक्ट्री बता रहे हैं। बिग पॉजिटिव मूवमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ओह वाह, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। चैरियट का कार्ड, पॉजिटिव मूवमेंट्स दिख रहे हैं एंड सन की एनर्जी है। पाइल 1 आपके लिए मई मंथ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। कार्ड जो आए हैं, मतलब एक कार्ड लेना था एंड मुझे इतने सारे कार्ड्स लगातार पॉपअप होके मिले हैं तो मुझे लेना हो रहा है। आप आपका एनर्जी चेंज हुआ है, मतलब पहले के मुकाबले आपका एनर्जी चेंज हुआ है और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड ऑफ द डेक मैजिशियन का है, बट ये मैजिशियन हमारा बहुत अच्छा है। ये मैजिक, आपका मैजिक चल गया है। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है आपकी एनर्जी में और बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी से स्टार्ट हुआ है पाइल 1। तो आप इसे ज़रूर क्लेम करिएगा, इस एनर्जी को। कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। अब हम पाइल 1 के लिए जो हमने जनरल एनर्जी देखी है, वो हमें इनिशियली ही पता चल गई है कि फाइनेंसिस में, इमोशंस, रिलेशनशिप में भी आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई मूवमेंट, कोई ट्रिप, कोई जर्नी, कोई ट्रैवल, और पॉसिबल है कि ये कोई आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस, लाइफ जैसे स्टैग्नेंट एनर्जी में तो वो कुछ आगे मूव करी है, ऐसा लगता है। हम पाइल 1 के लिए अब उनका एक ये एनर्जी देखेंगे कि वो क्या नहीं देख पा रहे हैं, क्या ऐसा है जो उन्हें नहीं दिख रहा है बट वो उनकी तरफ आ रहा है। पाइल 1, ओके ओके। तो पाइल 1, हार्ट ब्रेक, जो भी जिस भी रीज़न को लेकर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिस वजह से भी आप दुखी हुए हैं, आर्कएंजल रफाएल आ रहे हैं, तो हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। आपका हार्ट हील हो रहा है जिसे आप अभी नहीं देख रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये चीज़ हो रही है। जो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, उस पर हीलिंग का मरहम लग रहा है। और आप देख सकते हैं एंड ऑफ द डेक एनर्जी, डोर टू स्पिरिट। तो जो बंधन, जो कुंठा जो थी आपको, वह कुंठा अब दूर हो रही है। आप अपने आप को फ्री स्पिरिट में फील करेंगे और जो भी आपने स्ट्रेटजी फॉलो की है वो आपके लिए सक्सेसफुल रही है। पाइल 1 वो आपके लिए सक्सेसफुल रही है। उसने आपको कुछ मुक्ति दी है, आपको मार्ग दिखा है कि बाहर निकलिए। आपको इस समस्या से बाहर निकलने का जो है की दिया है, जो ये गेट बंद है उसका की, लॉक का की दिया है आपको। ये हम यहाँ देख रहे हैं पाइल 1। हाँ, आप कुछ अपने डार्क टेम्पटेशन, अटैचमेंट्स,
इसको हम बुरी आदतें या डार्क एनर्जी, डार्क मैनिपुलेशन किसी का कुछ हुआ है तो उससे आप ग्रसित थे, बट जो भी स्ट्रेटजी आपने फॉलो की है या आप कर रहे हैं उससे आप आपकी स्पिरिट बाहर जा रही है, उस कुंठा से, उस अंधेरे से बाहर जा रही है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए बहुत सारे डोर्स ओपन हैं इसमें, बहुत सारे विंडोज़ ओपन हैं, सब तरफ से रोशनी आ रही है। ये आप देख रहे हैं ना? सारे डायमेंशंस के डोर्स ओपन हैं आपके लिए। और हैप्पी फैमिली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यह ट्रेडिशनल टैरो में। तो जो सब कुछ आपको चाहिए वो सब आपको प्राप्त हो रहा है पाइल वन। आपकी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, एक्चुअली मैंने प्रेयर की थी कि मैं इस पर बहुत अच्छा जानना चाहती हूँ लोगों के लिए, जो भी इसे देखेंगे वो सभी सोल फैमिली के लिए। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है पाइल वन के लिए कि उन्हें क्या गाइडेंस है, क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या करने से उनका काम अच्छा बनेगा। ओके, राइट 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 राइट, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो आपके लिए गाइडेंस है, आप जो भी कदम उठाते हैं उसे सोच समझ कर उठाइए। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, बट आपको बहुत सोच समझ के, समझदारी से काम लेना है। जो भी आपके मूवमेंट होंगे, चॉइसेस होंगे, डिसीजन होंगे, वही आपका मे का जो पूरा आउटकम है वो डिसाइड करेगा। 9 नंबर हमने पहले देखा था, अब ये अगेन 9 नंबर रिपीट हुआ है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को आप बना के रखिए है। आपने कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू की है या कुछ वर्दी बुक्स, मतलब जो आपकी विजडम को, नॉलेज को, आपकी टैक्टिस को, आपकी स्ट्रेटजी को बढ़ाने वाली है, स्किल्स को बढ़ाने वाली है, ऐसा कुछ आपने शुरू किया है तो कीप गोइंग ऑन, बिल्कुल करिए, उसको बराबर करते रहिए। वो आपको विक्ट्री एंड सक्सेस देने वाला है। पाइल वन, ग्रेट एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल वन, ग्रेट गोइंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाइल वन के रिलेशनशिप के लिए हम देखना चाहेंगे। अब हम काट लेंगे पाइल वन, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा दिस मंथ। ओह वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। सोलमेट एनर्जी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है। आप एक हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, बट ये मंथ आपके लिए बहुत लकी, ब्यूटीफुल, रोमांस के लिए, लव के लिए। आप अगर किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं और सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो शादी विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं, उनके लिए यह उनके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला, उनके बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है, ये फैमिली बनाने वाला है। ये बहुत सुंदर कार्ड आया। हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, हाँ बेसिकली कहीं ना कहीं कुछ चुभन है, बट वो हमें देखा आर्कएंजल रफाएल आ गए हैं और वो हील हो रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल वन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब हम फाइनेंसिस को देख लेंगे। एज मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख गई थी, फिर भी हम एक कंफर्मेशन, क्योंकि हमारे पार्ट्स हैं तो हम इसे देखेंगे। फाइनेंसिस फॉर पाइल वन, वाओ, सी हैप्पी फैमिली, जैसे मैंने आपसे कहा था 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, सब कुछ है इसमें, मतलब कुछ नहीं छूट रहा, न प्यार, मोहब्बत, साथ, साथी, संगी, एंजॉयमेंट, लेविशनेस, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, जॉब सिक्योरिटी, या आपका कोई भी प्रोफेशन है, सब कुछ है इसमें। ग्रेट फाइनेंसेस का जो सिचुएशन है आपका, ग्रेट है, ग्रेट, बिल्कुल ग्रेट, क्लेम कीजिए इसको, ग्रेट। कर्णकॉपिया, कुछ आप अचीव करेंगे, कुछ गिफ्ट फॉर्म में हो सकता है, कुछ आपको कुछ आपकी कोई पॉलिसीज के थ्रू, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको कोई फायदा हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा है। कॉर्नोकोपिया की एनर्जी हमें बता रही है विंडफॉल ऑफ मनी है आपका, जैकपॉट काइंड ऑफ थिंग है। और साथ साथ में मुझे डिवाइन बता रहे हैं ये लव शील्ड भी मिला हुआ है, मतलब प्यार में भी आपकी जीत है, और धन वैभव में भी आपकी जीत है। पेशेंस जो आपने रखा है, आपके धैर्य का परिणाम है। कुछ स्थितियां आपके सामने उत्पन्न हुई जहां आपने अपना धैर्य बना के रखा, और उस धैर्य का ये आपको रिवार्ड मिला है एक्चुअली डिवाइन से। रिपीट अप पाइल वन, हमारे ख्याल से ये पूरा हो गया है। लास्ट कार्ड कोई गाइडेंस अगर डिवाइन हमें देना चाहेंगे पाइल वन के लिए, एनीथिंग एल्स फॉर पाइल वन डिवाइन, आई रिक्वेस्ट।
ओके। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है। प्यार के मामले में या दिल की किसी बात के मामले में आप कुछ विचलन की स्थिति में हैं, कुछ इनडिसीजन के स्टेट में हैं, आप दो राह पर हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। यहाँ पर कुछ अटैचमेंट है, कुछ क्लैरिटी आपको लाना पड़ेगा। अटैचमेंट इन द सेंस नेगेटिव अटैचमेंट है। यस अगेन ये देखिए कार्ड मेरे शफल करने के बाद भी सेम कार्ड आया है, तो ये तो आपका महीना शानदार है पाइल वन। बट प्यार मोहब्बत के मामले में जो हमें दिख रहा है, यस कुछ एक्शन लेना है जिसको लेकर आप इनडिसीजन के स्टेट में हैं। तो मुझे डेफिनेटली इस मामले में क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है, ये सबसे रेजोनेट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, बट ये किन के लिए है हम क्लैरिटी लेंगे। क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनके लिए, कौन इनडिसीजन में है। ओके ओके। यहाँ पर जो दिल की बात है या प्यार की बात है, वहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि आप किस उलझन में हैं, तो यहाँ पर आपकी शांति से रिलेटेड भी है। कुछ आपको शांति आपको मन में शांति मिले, ऐसा कुछ आप अपनी शांति खोज रहे हैं। इनडिसीजन है कि आप धन की तरफ जाएं या स्पिरिचुअल रास्ते की तरफ जाएं, ये दिख रहा है यहाँ पर। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं, यू नीड बैलेंस। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, यू नीड बैलेंस। आपको अपने फिफ्थ डायमेंशन मतलब अपना स्पिरिचुअलिटी में सेम टाइम पे आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। अभी आप कुछ लोग जिनके लिए ये लास्ट की एनर्जी आई है वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, बट यहाँ पर सिंपल गाइडेंस है कि सब कुछ बहुत खूबसूरत है पाइल वन आपके लिए। बस आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। एंजाइटी से बाहर आइए, जो हम आपको कह रहे हैं। आप बेचैनी में हैं, आप इनडिसीजन के स्टेट में, बेचैनी से बाहर आइए। विक्ट्री आपकी है, विक्ट्री आपकी है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो मंथ की एनर्जी को प्लीज वेस्ट मत करिएगा। हमारे कुछ कुछ समय ऐसा हमारे लिए आता है इस टिपिकल टाइम में जो अभी चल रहा है, क्रूशियल टाइम चल रहा है एनर्जीज का, उसमें कुछ समय हमारे पास ऐसा आ रहा है जहाँ पर हम कुछ बना सकते हैं, कुछ सहेज रख सकते हैं और कुछ रूट्स हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मटेरियलिस्टिक हो, इमोशनल हो, रिलेशनशिप वाइज हो, स्पिरिचुअल हो। इस चीज का ध्यान रखिए। थैंक यू पाइल वन। अब हम पाइल टू, जिन्होंने भी गोल्डन हार्ट पिक किया है, अब हम उनकी जनरल एनर्जी ऑफ दिस मंथ चेक करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी के लिए सुंदर सुखद हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस कामना के साथ हम पाइल टू का स्टार्ट करते हैं। पाइल टू के लिए जनरल एनर्जी ऑफ द मे मंथ, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं कि ब्यूटीफुल। कमाल कर रही हैं दोनों पाइल्स, कमाल कर रही हैं। सी पाइल वन, आपकी जनरल एनर्जी में सबसे पहले पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स स्टार्टिंग ही बूम बहुत अच्छी हुई है आपकी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जस्ट पहले भी ये कार्ड आया है, बट डिवाइन का अपना तरीका होता है बताने का, तो वो रीडर्स को या हीलर्स को उस समय उस तरफ इंडिकेट करते हैं। तो अभी हमारा ध्यान इस पेंटिकल के साथ इस पर गया है जो एक गार्डन का गेट है, इसका ऐसा एंट्रेंस बना रखा है। तो डेफिनेटली पाइल टू, आप कुछ अपना ब्यूटीफुल लश ग्रीन एरा जैसे कहते हैं, जो फाइनेंशियली भी आपको एक थिकनेस देने वाला है, आपके वॉलेट को थिक करने वाला है, ऐसा हम यहाँ देख रहे हैं। पाइल टू स्टार्ट आपका ऐसा ही हुआ है कि जजमेंट की कॉलिंग आई है, तो डिवाइन ने आपकी पुकार सुनी है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं, और डिवाइन की तरफ से भी कुछ मैसेजेस आए हैं जो डेफिनेटली आपको कैच करने चाहिए। अगर आपने कोई ड्रीम्स देखे हैं, कोई सिंक्रोनिसिटीज आपको मिली हैं, कोई नंबर आपको रिपीट हुए हैं, कोई मैसेजेस, कोई सॉन्ग, कोई वर्ड्स आपको कंटिन्यूस रिपीट हुआ है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ बता रहा है जहाँ आपका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। पाइल टू, यस फर्दर पॉजिटिव मूवमेंट है। आप अपने पास्ट टाइमलाइन को
छोड़कर न्यू एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रही है। और इस वजह से आप थोड़ा थकान, थोड़ा एग्जॉस्टेड, थोड़ा फटीग्ड फील कर सकते हैं पाइल 2, बट ये अच्छे के लिए है। तो थोड़ा एनर्जी मेंटेन करके रखिएगा अपना, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए ताकि आपका फिजिकल रिलैक्सेशन भी बना रहे। क्योंकि आपने एक नेगेटिव चीज को, कुछ आपने चीटिंग फेस की थी, आपने कुछ आइसोलेशन फेस किया था, आप मूव कर रहे हैं डेफिनेटली। जो जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है आप उसे छोड़ चुके हैं। जहाँ से छल, धोखा, पीड़ा मिल रही है आप उसको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। पाइल 2 ये बहुत अच्छा काम होता है, इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है और ये करेज आपने किया है, तो ये प्रशंसनीय है आपके लिए। और कुछ यहाँ पे हमें दिख रहा है नॉस्टैल्जिक एनर्जी है, पास्ट टाइम की एनर्जी है, डिवाइन गिफ्ट है, यूनिवर्सल गिफ्ट है आपके लिए। आपकी कुछ पास्ट रिलेशनशिप है, या यहाँ पर क्योंकि कनेक्टिविटी में ऐसा आया है कि कुछ छूट गया था, तो वापस से कुछ लोगों का रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर हुआ है, या आपके मन में है ऐसी भावना कि आप रिकॉन्साइल करेंगे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, या फाइनेंशियली सेफ है ये आपके लिए। मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की कुछ काम का, घरेलू या डोमेस्टिक या ऑफिशियल जो भी वर्क होता है आपका, उस दोनों में से कोई सा भी या दोनों का आपको कुछ बर्डन सा फील हो सकता है, इमोशनली भी एग्जॉस्टेड हो सकते हैं आप। बट ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड ऑफ द डेक एनर्जी इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाग्य परिवर्तित हुआ है आपके लिए, ये आया है तो मुझे पढ़ना होगा इसे। कुछ इनिशिएशन हो रहा है आपके लिए और आपने भी किया हो सकता है ये। कुछ नया स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग्स है आपकी। मैच्योरिटी के साथ काम कीजिएगा इसमें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है पाइल 2। एक्चुअली लास्ट रीडिंग्स जो थी उसमें लोगों के रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा मैंने घात देखी थी, तो इस बार मैंने स्पेशल बहुत देर से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, बहुत देर से रीडिंग देने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, कॉलिंग करके, फिर प्रेयर करके हम आए हैं, तो एनर्जीज हमें अच्छी लग रही है हमारे दोनों पाइल के लिए। और बस ये है, छोटी सी बात है, ये कोई इतनी विशेष बात नहीं है गोल्डन हार्ट आपके लिए कि आप इसे नहीं सहन कर पाएंगे। थोड़ा एग्जॉस्टेड हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, दैट्स इट। बाकी सब आप कर लेंगे, आप बहुत ब्रेव हैं। ओके, नाउ हम कैरी करते हैं आगे रीडिंग को। इसमें हम देखेंगे कि पाइल 2 आपकी तरफ क्या आ रहा है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं और जहां आपका ध्यान होना आवश्यक है। पाइल 2, प्लीज डिवाइन, ऐसा क्या है जो पाइल 2, काफी सारे कार्ड्स आए हैं। थ्रॉट चक्रा, अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए। बेसिकली मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जिन लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आप अब एक्चुअली थॉट चक्र सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होता, ये कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो अभी हम मैसेज भी बहुत खेलते हैं लोग का, मैसेज फॉरवर्ड करना, और सोशल में भी कोई मैसेज ऐसा चल रहा है जो आपको करना है, नहीं करना है, बट उसको धड़ल्ले से फॉरवर्ड कर देना। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए। थॉट चक्र कम्युनिकेशन का है। अपनी वाणी पे, अपने शब्दों पर, अपने वाक्यों पर, अपनी चर्चाओं पर ध्यान रखें। अपने जो भी आप रिटर्न में भी कर रहे हैं, मेल्स लिख रहे हैं, आप मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैसेजेस टाइप कर रहे हैं, उन पे ध्यान रखिए। जो लोग वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, तो कोई एरर मत आने दीजिए कि आप अलग से पॉइंट आउट हो। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें। ये कुछ है पाइल 2 जहाँ पर डिवाइन आपका ध्यान ले जाना चाह रहा है। सी, कुछ एनर्जी है जो आपको सफरिंग इन साइलेंस, क्योंकि यहाँ पे शेडो एनर्जी है। कुछ देखिए, एनर्जी चेंज भी हुई है, भाग्य परिवर्तन भी हुआ है, बट स्टिल देयर इज समथिंग जो आपको परेशान कर रहा है। कुछ है जो ये आपके मन मस्तिष्क में हो सकता है, ये एक्चुअल में कोई किसी के द्वारा की गई किसी एनर्जी मैनिपुलेशन का रीज़न से हो सकता है। ये शैडो एनर्जी, डार्क एनर्जी, मैनिपुलेटिव एनर्जी, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हिडन है, सफरिंग इन साइलेंस, ये आपका कोई एक सिंगल ऑर्गन भी हो सकता है, आपकी बॉडी भी हो सकती है जो कॉल कर रही है कि उस तरफ उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। शरीर के उस भाग से आपको कुछ पीड़ा है और जिसे आप शायद इग्नोर कर रहे हो, या आपका कोई मेंटल, कोई ट्रॉमेटिक कोई सिचुएशन हो सकती है कि आप अपने आप को थका हुआ, हारा, निराश किसी समय महसूस करते हैं। एकदम आप अच्छा समझते हैं, एकदम आप अपने आप को ढला हुआ समझते हैं।
तो ये आपका स्पिरिचुअल या मेंटल साइकोलॉजिकल हीलिंग भी हो सकता है। और जहाँ तक मुझे भी कॉलिंग आ रही है, आपको साउंड हीलिंग पे जाना चाहिए, साउंड थेरेपी यूज़ करना चाहिए। और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, अगर आप कोई फ्रीक्वेंसीज़, कोई हर्ट्ज़ वगैरह नहीं जानते हैं, तो जो क्रिएशन की एनर्जी है ओम, इसका हर्ट्ज़ में वैल्यू होता है 432 हर्ट्ज़। ओम की आप नाद करें, ओम का आप नाद करें, या फिर आप 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सुने, तो यहाँ मुझे उसका थोड़ा-सा आपको रिलीफ़ मिलता दिख रहा है। फाइल 2, यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, ओके। जैसे हमने एक साइड देखा जहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि आप ध्यान दें और करेक्शन करें, दूसरा साइड बहुत पॉजिटिव दिखा है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है जो आप नहीं देख रहे हैं। किसी फील्ड में या मल्टीपल फील्ड में विक्ट्री एंड सक्सेस भी आपकी तरफ आ रहा है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस। फाइल 2 एंड चॉइस, चूज़ वाइज़ली। सो चॉइसेस आपकी बहुत मैटर करेंगी, डिसीजन मेकिंग आपका बहुत मैटर करेगा। फाइल 2, ये हमने देखा कि क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है जिसे आपको ध्यान देना चाहिए, जिसे आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। ओके, नाउ हम फाइल 2 के रिलेशनशिप, इस मंथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, दिल का हाल कैसा रहेगा। फाइल 2 बहुत मायने रखती है ये बात हम सभी के लिए। ओके, वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। हमारी एंजेलिक टीम को मतलब बहुत डिटेल में बताती है। एक कार्ड भी लेते हैं हम तो बहुत ज़्यादा डोर टू रोमांस, तो प्यार में तो बल्ले बल्ले हो रही है। फाइल 2, गुल खिल रहे हैं, गुलजार बन रहा है, तो प्यार के रंग अच्छे हैं। अपने दिल खोल करके अपने जीवन में प्यार को आने दीजिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए। तो ये डोर टू रोमांस बहुत अच्छा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस बता रहा है। जैसे हमने कहा गुलजार बन रहा है, तो हमने दिल की बात की थी और यहाँ पर दिल का ही हालात है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो आपके दिल में, भावनाओं में, ख्यालों में, ख्वाबों में जो है प्यार के गुल जो हैं वो खिलने लगे हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल, ये आपको बताते हैं कि ये आपकी एम्बिशन का पार्ट है। ये मोहब्बत या ये प्यार या आपके स्पाउस के साथ आपकी कुछ एम्बिशंस हैं जो इग्नाइट होने वाली हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, जिनका संतुलन बिगड़ा हुआ था उनका संतुलन बनने लग गया है, और जिनका बिगड़ा हुआ है उनका मई में बन जाएगा। ये संतुलन, प्यार की बात, दिल की बात हो रही है। डोर टू वैल्यू, ये हमें फिनेंसेस का शो हो रहा है, बट क्योंकि हमने प्यार की बात की, दिल की बात की है, दिल के मामले में ऐसा रहेगा कि कुछ लोगों का दिल बड़ा होगा, कुछ लोग पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ेंगे, और कुछ अपने स्पाउस की, अपने पार्टनर की, अपने लवर की, अपने फ्रेंड्स की रिस्पेक्ट करेंगे। वो वैल्यू देंगे, उनके एग्जिस्टेंस को वैल्यू देंगे, उनके ओपिनियंस को, उनके व्यूज़ को, उनके वर्ड्स को, उनके अपीयरेंस को वैल्यू देने वाले हैं। तो फाइल 2, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। हमने अब हम देख लेते हैं फाइनेंसेस कैसे रहेंगे फाइल 2 के लिए। बेसिकली मुझे पता है अच्छे ही रहेंगे। दिल, आज मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, बाय हार्ट फील हो रही है। तो दिल देख लिया है, प्यार देख लिया है, अब हम धन देख लेते हैं। इस धन की बड़ी माया है भाई, धन की बड़ी माया है। ओके, धन में भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया है, डोर टू रोमांस आया है। आई मीन धन भी आ जा, अब इस बार आपको प्यार करने वाला है। मनी लव्स यू, इस तरीके से हो रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अबंडेंस है। अबंडेंस उनको मिलती है एक्चुअली। देखिए कार्ड में, रीडिंग में अबंडेंस आ रहा है, बट ये तब मायने रखता है जब आपका माइंडसेट वैसा हो। अगर माइंडसेट पुअर है तो कुछ भी यूनिवर्स देता है, आप ना उसे अप्रिशिएट कर पाते हैं, ना आप उसे रिसीव कर पाते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा रिचुअल है। यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा रिचुअल है। अब यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, पर आपका जो बास्केट है उसमें बहुत सारे छेद हैं, आप रिसीव ही नहीं कर पाए, या ऑलरेडी आपके बास्केट में बहुत सारा गंद मचा पड़ा है, नेगेटिविटी का, फेलियर का और शिकायतों का भरा हुआ है। तो डेफिनेटली ये चीज़ फिर काम नहीं करेगी। अगर आप इतने लकी हैं कि आपके हम फाइनेंसेस के लिए पूछ रहे हैं, तभी भी डोर टू रोमांस आ रहा है। आई मीन ये मनी के साथ भी आपका लव कनेक्शन, मनी के साथ भी बॉन्डिंग बता रहा है।
मनी के साथ भी एक नई केमिस्ट्री आपकी क्रिएट होने वाली है और डेफ़िनेटली आप लोगों को एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। बट जो हमने अभी बात कही है, आप ये समझिए कि ये जो मुझे वर्ड्स आते हैं, मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ, तो स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए हैं जो अनग्रेटफुल है अपनी लाइफ़ में। जिनको कुछ भी मिलता है बट उनको कुछ ना कुछ कंप्लेन उसके साथ रहती है, तो ये काम नहीं करेगा आपके लिए। आपको ग्रेटफुल होना है। आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव। तो ये आप पे काम करेगा। नाउ लास्ट में हम देख लेते हैं कि पाइल 2 के लिए कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए, जिसका ध्यान रखना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं व्हाट एल्स फॉर पाइल 2। इसमें क्या है हम जानेंगे, क्लैरिटी देंगे। पाइल 2, पाइल 2, पाइल 2, आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं, जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी है, जो आपको एक लूप में फँसा के रखती है, आप जैसा हमें दिख रहा है कि कुछ लोगों को इसका अवेयरनेस है, इंट्यूटिवली वो अंदर अपने भीतर जानते हैं इस बात को अपने भीतर वो जानते हैं, कुछ एहसास है, कुछ हिंट है आपको। और जिनको नहीं है, उन्हें ये पहचानना है कि क्या चीज़ है जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए। वो आपको जंजीरों में जकड़ा हुआ है उसने। उसने आपको जंजीरों में जकड़ा हुआ, आप देख रहे हैं जंजीरें हैं। क्या चीज़ है जो जंजीरें आपको तोड़नी है? वो नेगेटिव किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा है, या आपके थॉट फॉर्म में हो सकती है, ये किसी का इविल आई हो सकता है, या आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है अटैचमेंट में, आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है, या आपके आसपास के नेबरहुड, आपके कोलीग्स, आपका फ्रेंड सर्कल, सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी वाला है तो रियल में वो फ्रेंड नहीं है। आपके रिलेटिव्स में हो सकता है, कहीं भी आपके आसपास की एनर्जी में इस तरह की अटैचमेंट, या फिर कुछ ऐसा जो आप फील कर रहे हैं, जो डार्क है, जो हैवी है, जो बर्डन है आपके ऊपर, जो आपको कचोट रहा है, तो वो किसी का किया हुआ एनर्जी मैनिपुलेशन हो सकता है। उसका आपको ध्यान रखना है। क्या चीज़ बांध रही है, बंधन तोड़ने के लिए आपको अपने अंदर उतरना है। मेडिटेट करिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, मतलब ऐसा सोचिए, मेडिटेशन करिए, या जो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, पॉजिटिव सोचिए अपने भीतर, तो आपका मन आपको गाइड करेगा कि कहाँ से समस्या है और हमें इसका निदान कैसे करना है। एंड ऑफ द डेक एनर्जी भी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको वॉक अवे करना है। प्लीज़ ये आपको ध्यान रखना है पाइल 2। अदरवाइज जो जितना पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे एक अच्छा सा हमने बहुत अच्छी से कुकिंग करके हमने बहुत बढ़िया डिलीशियस खीर बनाई है, बट उसमें एक मक्खी गिर जाती है तो खीर बेकार हो जाती है। सेम चीज़ मैं पाइल 1 पाइल 2 आपको बोल रही हूँ कि मे की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आई है, बट जो कुछ छोटा सा, वो थोड़ी सी तकलीफ है, छोटी सी वो जो कील है या वो छोटा सा इंसेक्ट है, उसे आउट करिए, जिससे आप इस एनर्जी से बहुत कुछ गेन कर सकें, बिल्ड कर सकें। जैसे पाइल 1 में हमने देखा था कि उनको रीडिंग या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऐसा कुछ काम कर रही है। पाइल 2 आपके लिए स्पेशली है कि अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट कीजिए, केयर कीजिए, अपने लव को बहुत टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। केयर, कंपैशन, रिस्पेक्ट, लव, ये इक्वल गिव एंड टेक वाली इक्वेशन पे आप चलिए। ये आपके लिए ज़रूरी है, पाइल 2 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ में आया है यिंग यांग, शिव शक्ति संतुलन की बात हो रही है यहाँ पर। आप शिव के साथ पार्वती को देखना चाहते हैं या क्रुद्ध काली को, ये आपके ऊपर है। ऐसे ही सेम अप्लाई होता है फेमिनिन एनर्जी पे, कि आप शिव को तांडव करते हुए देखना चाहते हैं या लस्य करते हुए देखना चाहते हैं। तो एनर्जी को बैलेंस करिए। कपल ये जेंडर बायस नहीं है, ये दोनों के लिए है, ये वाइस वर्सा है। एक दूसरे की रेस्पेक्ट कीजिए, शक्ति संतुलन बनाइए, और अपने सैक्रल चक्रा का ध्यान रखिए। वम की चैंटिंग करिए और पानी को चार्ज करके पीजिए। टेम्पल पाथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पाइल 2 टेम्पल पाथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ अगर आपने, या ये स्ट्रेटेजी में है आपकी, हीलिंग आपको भी मिल रही है। पाइल 2 कुछ मंदिर का दर्शन आपका ड्यू है, कुछ मन्नत है, तो उसको देखिएगा। अगर पाइल 2 कोई मंदिर का दर्शन ड्यू है, या फिर आपको अपने मंदिर में समय देना चाहिए, ईश्वर के प्रति आपका ध्यान जाना चाहिए, यही हमें कहना है। पाइल 1 एंड 2 आपके लिए मैं बहुत शुभ सुंदर हो, मंगलमय हो।
दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ब्यूटीफुल एनर्जी है, मुझे अच्छा लगेगा। और कमेंट कीजिए और ग्रैटिट्यूड के लिए कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी को। एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी मे, बाय।